Hello बच्चों, let's read the question. The question is five identical conducting plates. Identical means उनका जो cross section area होगा वो same होगा. 1, 2, 3, 4 and 5 are fixed parallel to and equidistant means उनके बीच की जो distance है वो भी same है d. Plates 2 and 5 are connected by a conductor while 1 and 3 are joined by another conductor. The junction of 1 and 3 and the plate 4 are connected to a source of constant EMF V0. जो 1 और 3 का है और प्लेट 4 जो है वो उसको हमने जोड़ रखा है EMF V0 से. तो हमको क्या है, एक तो इफेक्टिव कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है इस पूरे सिस्टम की और प्लेट 3 और 5 पर चार्ज कैलकुलेट करना है. ये दो चीजें हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है C जो होती है दैट इज गिवन बाय A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पर A आपका एरिया है और D दो प्लेट्स के बीच की क्या है, डिस्टेंस है. दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कैपेसिटर या तो सीरीज में जुड़े होंगे या पैरेलल में जुड़े होंगे. तो सीरीज में जुड़े होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस इस तरह से निकालते हैं. और पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट हमारा C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 इस तरह से करके निकालते हैं. ठीक है, तो अब देखिए हमें जो डायग्राम दे रखा है उसमें ये जो है मेरा, इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव वाला V1 है, ये नेगेटिव वाला जो है वो V2 है. और यहाँ पर अगर ये V1 है तो ये वाला जो है वो किससे कनेक्टेड है, V1 से कनेक्टेड है. सिमिलरली जो 2 वाला है इसको मैं मान लेती हूँ V3 से कनेक्टेड है. सपोज ये जो है V3 से है तो ये वाला जो आ जाएगा वो किससे आ जाएगा, V3 से आ जाएगा. ये यहाँ पर V1 आ जाएगा. ये अगर माइनस का V2 है तो ये भी V2 से कनेक्टेड हो जाएगा. तो ये अब हमने सारे क्या कर लिए हैं, कनेक्टेड मान लिए हैं. तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका एक डायग्राम बनाती हूँ. ठीक है, इसको हम चेंज करके जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो एक तो ये हो जाएगा 1 और 2 से जुड़ा हुआ एक कैपेसिटर है C. ठीक है, यहाँ पर एक तरफ V1 है और यहाँ पर V2 है. उसके बाद 1 और 3 से जो है वो दो कनेक्टेड है. 1 और 3 से एक तो 2 वाला ये वाली आ रही है और इसके अलावा 1 और 3 से एक ये वाला भी कनेक्टेड है 5. और ये भी V1 और V3 के बीच में ही आ रहा है जो 5 वाला है इस तरह से. तो V1 और V3 से दो कंडक्टर हैं, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से. ये जो दोनों हैं वो V1 और V3 से कनेक्टेड, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ तो V1 है और एक तरफ आपका क्या है V3 और V3 है इस तरह से. ये इस तरह से कनेक्टेड है. और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, ये V, एक तरफ तो V3 से कनेक्टेड है और एक तरफ जो है हमारा V2 से कनेक्टेड है. V3 और V2 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, इस तरह से. तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया है. ठीक है, जिसमें हमारे पास चार कंडक्टर आ गए हैं. V1 और V2 से एक जुड़ा हुआ है, V1 और V3 से दो जुड़े हुए हैं और 3 और 2 से एक जुड़ा हुआ है. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है. ठीक है, ये सबकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, C और C है. तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब इजीली निकाल सकती हूँ. आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो C और C है वो किस में है, पैरेलल में है. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2C के बराबर हो जाएगा. C प्लस C 2C. और उसके बाद ये 2C और ये वाला C किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. तो मैं C इक्विवेलेंट जब निकालूंगी तो पहले तो ये C प्लस C 2C पैरेलल वाला आ गया. ठीक है, इक्वल्स टू 2C पहला इक्विवेलेंट. फिर C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, ये 2C और C किस में, सीरीज में है. तो ये सीरीज वाला जब निकालेंगे 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C. तो ये कितना हो जाएगा, 2C अपॉन 3 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो 2C अपॉन 3 जो है वो ऊपर वाले C के साथ क्या पैरेलल में है. ये हमारा फाइनल वाला जो निकलेगा 2C बाय 3 और ये C किस में है, पैरेलल में है. तो 2C बाय 3 प्लस C जो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 5 बाय 3C. और C की वैल्यू कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. तो ये मेरा फाइनल इक्विवेलेंट आ गया है इस पूरे सिस्टम का. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमको चार्ज निकालना है 3 और 5 प्लेट पर. तो देखिए जो वैल्यू है हमको ये दे रखी है V0 के बराबर. इसको जो हमने प्लेट जंक्शन 1 और 3 जो वाला जंक्शन है, 1 और 3 वाला जंक्शन और जो प्लेट 4 है वो सोर्स EMF, ये वाला जो चीज है वो V0 आपको गिवन है. ठीक है, ये आपको V0 दे रखा है. तो हमको चार्ज निकालना है पहले प्लेट 3 पर. तो प्लेट 3 पर जो चार्ज हमारा होता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है हमारे पास. तो C हो जाएगा और V हमारे पास कितना आ जाएगा, थर्ड वाली प्लेट पर वो कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2. यहाँ पर आ जाएगा एक तो V1 माइनस V2 प्लस C
थर्ड वाली प्लेट में देखिए एक तो हमारा इसको मैंने V1 माना था, इसको V2 माना था, तो थर्ड वाली प्लेट एक पर तो V1 है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ये V2 था और इसको मैंने V3 माना था, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दूसरा वाला जो C है वो कहाँ से जाएगा, आपके पास 3 वाली प्लेट जो है वो V3 की बात, तो V1 माइनस V3, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो C की वैल्यू तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा V1 माइनस V0, तो V1 तो आपके पास हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी V0 प्लस V0 बाय 3, क्योंकि जो पूरी वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, V0 है, इस V0 को 3 प्लेट के बीच में बांटेंगे तो V0 बाय 3, V0 बाय 3 और V0 बाय 3 इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आ जाएगी फाइनली 4/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यहाँ पर V0 आ जाएगा, ये तो आ गई Q3 की वैल्यू। सिमिलरली हम निकालेंगे Q5 वाली प्लेट पर, 5 वाली प्लेट कौन सी है, ये वाली है, इस पर क्या है, V3 है एक तरफ तो, और एक तरफ V2 है, तो C जो आ जाएगा वो मेरा हो जाएगा V1 माइनस ये जो फिफ्थ वाला जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, V3 माइनस V2, दो प्लेट्स के बीच में है, तो C तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और V3 माइनस V2 की वैल्यू हो जाएगी V0 बाय 3 हो गया एक तो, और ये हो जाएगा 2V0 बाय 3, दो V0 बाय 3 आ जाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगी आपकी बाय 2/3 V0 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये चार्ज की वैल्यू आ गई है, ये थर्ड वाली प्लेट पर आ गई है और ये फिफ्थ वाली प्लेट पर आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।